चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस में। बीटीएस क्लासेस जैसे दबंग सीरीज आपका चल रहा था इनइक्वालिटी की, हम लोग ने कल फर्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू किया था। आज हम लोग की क्लासेस जो है ये उसके कुछ पार्ट क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व कराना है, जो इसका सेकंड पार्ट इनइक्वालिटी का लेके आए। जो बच्चे इनइक्वालिटी का ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इससे पहले जाकर वो फर्स्ट पार्ट को देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी कि एक्चुअल में इस चैप्टर को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले वो वाला पार्ट देखें जाके, उसके बाद इस पार्ट को देखें, तो इनइक्वालिटी का उनका जो डर है वो एक तरह से बिल्कुल तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हमारे हैं, ये संभावना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन का पूछने का फॉर्मेट क्या है, सिंबल को हम आइडेंटिटी कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, हमको कब लगेगा कि यहां पर हमें या तो यानी प्रोबेबिलिटी वाली चीज को लाना है। अच्छा मेरे बच्चे देखो, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी वाले का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि ऑप्शन हमारे पास यानी जो आइदर वाली कंडीशंस होती है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाली जो कंडीशंस होती है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। अब कंडीशन क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी जिसके आंसर दो, जैसे हमने कल आपको कुछ सिंबल्स की बात किया था, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे क्या बात करते हैं, हमने कल कुछ सिंबल्स पे बात किया था। जैसे मान लेते एग्जाम्पल तौर पे हमने ये बात किया था आपसे, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम ब्रेक करते हैं यानी इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे दो फॉर्मेट में निकल के आता। क्या निकल के आता? ए इज ग्रेटर देन ई और ए इज इक्वल ई निकल के आता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, इस वाला सिंबल कल हमने आपको बताया था कि बेटा ये 50% होता है श्योर। 50% श्योर क्यों बोलते? इसलिए बोलते क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कि ए या तो ई से बड़ा है, ए या तो ई के बराबर है। मेरे बच्चे क्या बोलते? ए या तो ई से बड़ा है या ए या तो ई के बराबर है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे चीज के निकल। सेम चीज यहां पर भी देखते हैं कि अगर हमारा इस तरीके से निकल के आता है, तो इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और क्या निकल के आता है कि यहां से अगर हम बात करेंगे, बेटा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहां से यह क्या आएगा कि ए जो है वो ई से या तो छोटा है या ए जो है वो ई के बराबर है। ये दोनों चीजें जो हमारे निकल के आ रही, ये हमारे एक्चुअल में क्या कहलाती हैं, प्रोबेबिलिटी वाले हमारे क्वेश्चंस। ये दोनों हमारे पार्ट्स को क्वेश्चंस फॉर्मेट में आता है। अब देखो क्या कंडीशंस होता है, एक चीज और सिंबल पे ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम में हमको ये सिंबल दे रखा है, ए इज नॉट इक्वल बी। इसका मीन्स क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ बच्चा, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। हमने तीन सिंबल पढ़े 100% वाले, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन अगर हम कहें कि ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या सोचोगे? यही तो सोचोगे सर, बराबर नहीं है तो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। यही दो रीजन तो निकलेंगे ना आके। तो जब ए बी के बराबर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? या तो ए जो है वो ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज स्मॉल देन बी। यही दो कंडीशन बेटा निकल के आएगा। सेम यही चीज सिंबल्स की अगर हम ये बात करें, जैसे इस तरीके से आपने एग्जाम में देखोगे कि ये सिंबल्स हमारा ऐसे लगा होता है। अब इसका मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स की भी बात हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसको देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा कि ए जो है, या ए का क्या मतलब, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, तो यानी क्या होगा, छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। यही दो तो रीजन निकल के आएंगे, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो मेन सिंबल को आप जब ब्रेक करना सीख लेते हो मेरे बच्चे, कि ब्रेक कैसे करना है और क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं इसकी, समझो प्रोबेबिलिटी यानी आइदर वाली कंडीशंस को आप बहुत इजीली वे में सॉल्व करते चले जाओगे। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। कल की क्लास को आप देखोगे, बहुत अच्छा सा ट्रिक आपको बताया था जिसमें हम लोग बेसिक चीजों को लेके चले थे और आपके क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हुए थे। बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी करे। अब देखिएगा यहाँ पे क्लास में, इस क्लास को देखते कि उनका फॉर्मेट अच्छा देखो, इसमें ये नहीं है कि सर यहाँ पर हमें कोई दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिक हमारा जो पहला बताया था, जो हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, सेम उसी बिहाफ पे बात करना है। वही दो पॉइंट हमें याद रखना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए देखो, इसे एक हम एग्जाम्पल से समझते, इस चीज को समझो बेटा। जैसे एग्जाम्पल से समझते, मान लेते कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया इस तरीके का, ये क्वेश्चंस है और ये ऑप्शंस हम दे रहे हैं यहां पर।
ये ऑप्शन हमारे आ गए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे देखो, फॉर्मेट अपना वही तरीका है कि हमें क्या करना है, ए और बी की बात करा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए और बी के बीच का रिलेशन चेक करेंगे। जब ए बी के रिलेशन चेक करा, ये 50% है, हमारा ये क्या 100% है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। अभी वही बात करते हैं, फिर हमारा ए और बी बराबर है, देखो यहाँ पे ए और बी बराबर है, ये हमारा 100%, ये 50%, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ए और ई के बीच का रिलेशन देखते हैं हम। ए और ई के बीच का जब रिलेशंस को हम बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर ए और ई के बीच का रिलेशन, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर देखो सिंबल एक ही डायरेक्शन में, सिंबल एक ही डायरेक्शन में। अब कंडीशन ये 50% है आपका, और ये क्या है हमारा 100% है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन प्रेफरेंस 100 को ही देना। आप सॉल्व करते हैं, इसको क्या निकल के आता है, ए इज ग्रेटर देन ई। यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ए इज स्मॉल देन ई, तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हमारे गलत है। अब हमें जब तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन आएगी जिससे हमें लगेगा कि प्रोबेबिलिटी वाला चेक करना या नहीं चेक करना। क्योंकि कल तो हम लोगों ने क्या किया था, कल की क्लास में ये देखा था कि जैसे हमारा जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आंसर जो ऑप्शन गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही की बात करा था। तो ऐसा ऑप्शंस में हम क्या आइडेंटिटी करें, ऐसे ऑप्शंस में हमें क्या देखने को मिलेगा जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें आइदर वाली कंडीशन लग सकती है। कंफर्म नहीं है बच्चे, लग सकती है, तो उस चीज को ध्यान दो। देखो अगर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देखो ध्यान देना, क्या अगर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर कोई ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं और जिनका हमें ये सब्जेक्ट है और जिनका सब्जेक्ट सेम और प्रेडिकेट दोनों का अगर सेम आता है, यानी क्या कंडीशन है, हमारा ये वाला सब्जेक्ट और ये दोनों सब्जेक्ट सेम आते हैं और प्रेडिकेट हमारा यानी ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम आते हैं, तब वहां पर हमारी आइदर वाली कंडीशन हो सकती है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, हो सकती है। क्या हो सकती है उस चीज को देखो, अब चेक करते, ध्यान दो। अच्छा, ए और बी के बीच की बात की है, तो देखो ए और बी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, ये ध्यान देना। अच्छा, इसको जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेट निकल के आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी हमारा निकल के आ रहा है। यही दो चीजें निकल के आ रही। अब देखो ये वाला सेम चीज हमारा ए ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये वाली सेम चीज हमारी बी ऑप्शन में प्रेजेंट है। यानी दोनों चीजें जब हमारी दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट हो रहा, यानी एक चीज हमको कहां मिल रही है, फर्स्ट में मिल रही है, और दूसरी चीज हमको कहां मिल रही है, सेकंड में मिल रही है, तब वहां पर कंडीशंस हमारी क्या लगती है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बन गया, यानी आइदर वाला कंडीशंस हमारा बन गया जाके यहां पर से सीधे से। ठीक है, तो अपना वही फॉर्मेट रखना है, बस आइदर वाला कब बनेगा वो चेक करना है। तो आइदर वाला कब बनेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, प्रेडिकेट सेम होगा। सेम होने का मतलब ये नहीं है कि अगर सेम हो गया तो कंफर्मेशन है 100% है, बनेगा ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आप इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आते हम लोग क्वेश्चन, देखो बात करते आगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उनका एक बार देखते, छोटा सा रिवीजन को देखते, एक आध क्वेश्चन करके फिर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे बात करते। इसमें देखो ध्यान दो, अब देखो इस चीज को, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना इसमें। ठीक है, ध्यान दो, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि हमारा Q और S के बीच की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले हम Q और S देखेंगे। अब देखो Q तो इस वाले में प्रेजेंट है और S हमारा यहां पर प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वेशन अलग अलग है। सबसे पहले हम इक्वेशन को एक करते हैं। अच्छा मेरे बच्चे बात बताओ, P और S दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। जब P और S वैल्यू बराबर है तो मैं क्या करूं, P की जगह पर S रख दूं। तो देखो मेरे बच्चे, जब हमने ये क्वेश्चन को किया इस तरीके से, P की जगह पर S रख दिया, अब हमारे लिए सिंपल वे में बहुत आसान पड़ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, Q और S की बात करते। Q और S की बात किया, सिंबल एक डायरेक्शन में, क्या Q इज ग्रेटर देन S, यहां पे भी बन रहा है Q इज ग्रेटर देन S, यानी पहला वाला तो सही आ गया। Q और T की बात करें, Q और T की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल, आंसर नहीं आ सकता, तो यहां पर हमारा क्या निकलेगा आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। देखो ध्यान दो इस चीज का, आंसर क्या निकल के आएगा यहां पर बेटा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो Q और T वाला बराबर जो अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा उसमें क्या मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा, और जब अपोजिट डायरेक्शन मिलता तब उसमें आंसर हमारा नहीं बन के आता है। ठीक है, समझिए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो वही चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही चीज आ गया हमारे पास। ये देखो यहाँ पे ये चीज निकल के आ गया, ठीक है। और इसको भी देखते हैं, इक्वेशन का वैसा है तो सेम चेक करने का मसला है कि इसको आओ देखते कुछ कॉम्बिनेशन बनता है किसी से या नहीं बनता है कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पर P अलग है और S अलग है, तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर रिलेशंस बिल्ड करने की बात करें तो ये देखो ये इक्वेशन हमारा है Q बराबर R है और कॉमा लगा के S इज ग्रेटर देन T है। यहां पर कहीं भी ऐसा कुछ चीज नहीं है जिससे हमें कोई कॉमन मिल जाए। तो सर ये बताइए कि हम इसको P और S में कैसे चेक करेंगे यहाँ पर। अच्छा मेरे बच्चे यहाँ ध्यान दो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q और R बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख लें, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब देखो कि एस के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन वाला बिल्ड बना ही नहीं सकते, तो हमारा क्या हो सकता है, इसमें आंसर आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा हमारा। दूसरे की देखो बात करते, दूसरा आर और पी की बात करते। अब देखो आर और पी की मैंने क्या किया, क्यू और आर दोनों बराबर थे तो मैंने क्यू की जगह पे आर रखा। देखो इसका मतलब क्या है, P जो है वो R से बड़ा है या बराबर है। तो यहां पर भी देखिए P जो है वो R से बड़ा है या बराबर है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन क्या है कि यहां पर वही बात आ गई कि ये क्वेश्चन अलग है, S के साथ अलग है, इसमें किसी के साथ भी कोई कॉमन चीज नहीं मिल रहा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमको क्या मिलेगा, ओनली हमारा यहाँ पर सेकंड फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिएगा इस चीज को, क्वेश्चंस को देखिए। सेकंड क्वेश्चन पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट, यहां से देखो सबसे पहले ए और डी का कॉन्सेप्ट है, तो हम ए और डी की बात करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, ये चीज देखो ध्यान से, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो बेटा एक बात देखो, यहां पे इन्होंने ये सिंबल दिया है, इस सिंबल का मतलब क्या है, इसको ये देखो ऐसे करके दिया है और ये इसको कट किया है। इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करने पे दो चीजें निकल के आ रही, एक तो ग्रेटर साइन निकल के आ रहा, एक इक्वल साइन निकल के आ रहा। क्या मतलब हुआ, ए जो है ना तो बी से बड़ा है ना ही बी के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चे हमने तीन ही सिंबल अभी तक पढ़े हैं 100% श्योर वाले। अब इसमें क्वेश्चन साफ साफ मना कर रहा कि ए तो ना तो बी से बड़ा है ना ही बराबर है। बेटा जब बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है तो बचा क्या हमारा, सिर्फ छोटा बचा ना। सिंपल सी बात है ना, क्या बचा, सिर्फ छोटा बचा ना। तो क्या इसकी जगह पे अगर हम छोटा बचा तो क्या कॉन्सेप्ट, क्या इक्वेशन में हम ये नहीं लिख सकते हैं मेरे बच्चे, लिख सकते हैं ना, कोई बुराई तो नहीं इसमें। बड़ी भाई सीधा सा उन्होंने मना किया तो मैंने इस तरीके से इसको फॉर्मेट में बना लिया। अब इस चीज को देखो कि सी और डी बराबर है तो मैं इसको ऐसे करके देखो। अब देखो यहां पे भी चीज को ध्यान देना, ये कह रहा है कि बी और सी का बात करो, तो बी जो है वो सी से क्या है, बड़ा नहीं है मेरे बच्चे। बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो मैं क्या करूं, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं कि छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। सी और डी बराबर है तो मैंने यहां पर डी कर लिया। देखो बहुत क्वेश्चन को देखो पूछा किस तरीके से है कि क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो कहां से क्या चीज बनता चला आ रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप बस ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो कि एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्या बोला, हम उसको ब्रेक कहां तक कर सकते, क्या चीज है भाई। उसने साफ बोला कि बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है छोटा होगा। हमने सिंपल देखो सिंबल अपना आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया ना। अब देखो अपना वही चीज है कि ए और डी के बीच चेक करना। ए और डी के बीच जब चेक करेंगे सिंबल एक डायरेक्शन में, आंसर आ सकता है। ये 100% बच्चे, ये 50% प्रेफरेंस किसको देना, 100 वाले को देना, तो यानी पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा चेक करो, सी और ई की बात करते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है यहां पर, अगर हम सी और ई की बात करें बच्चे, देखो इस चीज को भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अब सी और ई की बात करते हैं। अब देखो यहां से कॉमन चीज निकालना पड़ेगा। कॉमन हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है हमको। कॉमन क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो देखो यहां से चीजों को लेके चलते हैं। अब देखो सी और डी क्या है, बराबर है, तो हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन को ध्यान देना। ये सेकंड इक्वेशन को आप लोग ध्यान दोगे, खाली देखो ध्यान दीजिएगा सारे लोग। ये बी हो गया और हमारे पास ये सिंबल दे रखा है सी और डी बराबर है, तो मैं डी की जगह पे क्या कर देता हूं, सी लिख देता हूं।
और इस तरीके से ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है बी और सी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो बी है वो सी से छोटा नहीं है। बी सी से छोटा नहीं तो जाहिर सी बात है बी सी से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्लियर। सी जो है वो ई से बड़ा नहीं है तो सी जो है वो ई से छोटा होगा या बराबर होगा, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब देखो हमें देखो किसके बीच, सी और ई के बीच रिलेशन देखना है, या 100% या 50%, आंसर नहीं आ सकता, सेकंड वाला हमारा गलत हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है ए जो है वो ई से क्या है, छोटा नहीं है, सॉरी बड़ा नहीं है, तो ए ई से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, ए जो है वो या तो ई से छोटा है या बराबर है, यानी ये वाला आंसर अगर हमें निकल के आ रहा है तो सही हो सकता है वरना नहीं सही हो सकता। चलो चेक करते, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे कहानी क्या है, हम इसी के साथ इक्वेशन को जोड़ते हैं, इस वाले के साथ जोड़ते हैं। इसका मीन्स क्या था कि ए जो है ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, ए जो है वो बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ये चीज, देखो यहां से अब हमें चेक करना है ए और ई के बीच का रिलेशन। बेटा देखो सिंबल ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो हमारे पास आंसर आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। तो इस चीज को बेटा देखो ध्यान दो कि क्वेश्चन का लेवल आप देखो क्या था, कि एग्जाम में किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा और पूछने के बाद आप ये देखो तरीका यहाँ पर कि हमको कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये चीजें आप लोग सीख गए एक बार तो 101% आपसे इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आ जाए आप बहुत इजीली वे में करते चले जाओगे। स्टेप बाय स्टेप काम करना है और कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखो एक चीज, चलो यहीं से बात करते हैं। आओ देखो ध्यान देना सारी चीजों पे, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा पी और आर का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पी और आर के बीच का। देखो यहां से क्या क्यू और आर बराबर है तो मैं क्या करूं, इस तरीके से इसको लिख लूं और ये ब्रेक कर देता हूं, पी इज ग्रेटर आर और पी इक्वल आर। और मैंने बोला था हमें दोनों ऑप्शन चेक करना है, अगर ऑप्शन में हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट सेम है तब हमें या तो वाली कंडीशन मिल सकती है। देखो P इज ग्रेटर देन R, यहाँ पे प्रेजेंट है, P इज इक्वल R यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन क्या हुआ, इस चीज को ब्रेक करने पे निकल के आया। तो आंसर क्या लगाएंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, कंफर्म नहीं है। क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण हमारा यहाँ पर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चंस में हमारा देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज है, सारी चीजें देखो। अब यहीं से एक पहचान कर लेते हैं, आओ यहीं से एक थोड़ा सा और आसान करते हैं चीजों को। सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, प्रेडिकेट, इन दोनों को मर्ज कर लो। मर्ज करा तो क्या निकल के आया, ये बन के आया। मर्ज करने पे ये बन के आया, यानी अगर ये वाली चीज हमको कहीं मिल गया तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी। आओ देखो ध्यान दो, यहीं पर देख लो, ये Q और R बराबर है तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लिख दिया तो देखो सेम चीज यहां पर निकल के आ गया ना। तो लेकिन आया कैसे, फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाने पर आया, फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाने पर आया। लेकिन अब हमें थर्ड भी चेक करना है, चलो थर्ड भी चेक कर लेते हैं। अच्छा थर्ड को देखो क्या होता है, P ये दोनों बराबर है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूं, इस तरीके से लिख लिया। ये देखो सिंबल एक डायरेक्शन में दोनों, 100% को प्रीफरेंस देना तो क्या निकल गया, P इज ग्रेटर देन T। P इज ग्रेटर देन T बिल्कुल 100% सही है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में हमारी क्या, या तो वाली कंडीशन। ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ वाला, केवल थर्ड या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। देखो ऑप्शन से ही हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया, अगर ये मिल गया तो या तो बन जाएगा, नहीं मिल रहा तो या तो ना बनाना, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करते हैं बच्चे, ध्यान दो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस चीज को भी ध्यान दो। देखो बच्चा वही आ गया, सब्जेक्ट सेम आ रहा, प्रेडिकेट सेम आ रहा, आओ मर्ज कर दे, मर्ज करा तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब इसी चीज को चेक करो कि ये क्या हमारा बन रहा है यहाँ पर। आओ देखे Q और R क्या है, बराबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऐसे करके बन गया, हमें किसके बीच, Q और T के बीच। तो यहां बोल रहा है कंफर्मेशन 100% है
कि Q जो है वो T से बड़ा है, बट यहां क्या निकल के आ रहा है, Q जो है वो T से या तो छोटा है या बराबर है। तो आंसर सीधा सा क्या लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन, कोई अनुसरण नहीं करता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना कि दोनों चीजें मिलने के बावजूद भी, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम हो जाए तो जरूरी नहीं या तो कंडीशन बनेगी, लेकिन दोनों चीजें मिलने के बावजूद भी हमारी यहां पर या तो कंडीशन नहीं बनी है। एक बार चेक जरूर करना है। तो चेक किया, देखो आंसर क्या निकल के आ रहा है, कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ध्यान, मोस्टली बच्चा ये करता है कि सर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हुआ या तो कंडीशन बन जाएगा। मेरे बच्चे पहले एग्जाम के जो पहले प्रीवियस पेपर उठा के देखो तो उसमें एग्जाम में ये चीजें हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, ऑप्शंस को डिफरेंट, यहां पे होने के बावजूद भी नहीं बन रहा, तो आप बच्चा मोस्टली लगा देता है या तो फर्स्ट या तो सेकंड और गलत कराता है। तो आपको चेक जरूर करना है, एक बार कंफर्मेशन जरूर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आओ देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस चीज पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि R जो है वो S से बड़ा है, दूसरा है R जो है S से छोटा है। चलो यहीं पे बात करते, तो देखो इसी के बीच चेक कर लेते। अपोजिट डायरेक्शन मेरे बच्चे आंसर नहीं हो सकता, अपोजिट डायरेक्शन आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर निकल के आएगा, कोई अनुसरण नहीं करता। कितना टाइम लगा, विद इन 15 सेकंड नहीं लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम लोग तो अपना वही बेसिक देखे हुए ना कि हमें सिंबल चेक करना, अगर अपोजिट डायरेक्शन चेक कितना 100% दे रखा हो, आंसर हमारा बेटा आ ही नहीं सकता। तो देखो सिंपल वे में आंसर खत्म हो गया, तो यानी हमारा क्या आएगा, कोई अनुसरण नहीं करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने कल भी करे थे। ये आया हमारा सिंबल बेसिस पे। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ये देखा था कि कौन सी इक्वेशन दिया था, कौन सी चीज उसमें से 100% सत्य होगी या असत्य नहीं, सत्य नहीं है सॉरी। लेकिन यहां पे क्या आ रहा, हमें यहां पर सिंबल रखना पड़ेंगे और सिंबल के बिहाफ पे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो ऑप्शन हमारे पास ये वाले हैं, क्या क्या है, यानी S इज लेस देन R, K इज ग्रेटर एंड T हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखो यहां पर कहानी की बात करते हैं। देखो एक चीज को याद रखो, हमें S और R के बीच की पहले बात देखना है। अब आते सिंबल की बात रखने पे। तो मेरे बच्चे देखो सिंबल की अगर हम बात रखें यहां पर, यहीं से देखो ओरल, देखो कोशिश करो, ये क्या है, अगर हम पहला रखते हैं बराबर रखा, यहां पे बराबर रखा, तो यानी इन तीनों की जगह पे हम यहां पे S कर सकते हैं। S जैसी करा तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये निकल के आएगा। हमसे 100% पूछ रहा है, यहाँ 50%, पहला ऑप्शन नहीं होगा, यहीं से खत्म करो। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे 100% रखो, यहाँ पे 50%, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये हाँ इसको ये बराबर है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R रख देता हूं। R जैसी रखा, ये T है ये S है। तो देखो दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में, 100% चांसेस है, ये 50% है, ये वाला आंसर हो सकता है। बट ये वाला भी चेक कर लो कि कंफर्म है या नहीं है कंफर्म, तब आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो कंडीशंस क्या है यहाँ पर, इस चीज को, यही सेकंड वाली चेक करते हैं। देखो सेकंड वाले को अगर हम रखें तो ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला वाला तो सही निकल के आ रहा। दूसरा हमको चेक करना है, तो दूसरे में अगर हम चेक करें तो देखो A और R बराबर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लूं ये करके। अब यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये 100%, ये 50%, प्रेफरेंस 100 को दिया, यहाँ किसको दे रखा है 50 को, यानी सेकंड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, सेकंड वाला भी गलत। चलो आगे देखो, इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसको रफ करते हैं, फिर देखो यहीं से। अब इस चीज को देखो थर्ड वाले की बात करते। थर्ड में मानते मैंने ये ऐसे रखा सिंबल, ये यहां पे रखा, ये इक्वल हो गया और ये हमारा इस तरीके से ये बन गया जाके। ठीक है, अब देखो हमें S और R के बीच की बात करना है, दो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी थर्ड वाला भी गलत हो गया, कहानी खत्म हो गई। फोर्थ वाला अब चेक कर, अब बचा हमारे पास लास्ट, हो सकता है ऑप्शन यही हो। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता। चलो ये देखते, ये चीज रखा इक्वल इक्वल और ये यहाँ पे हमने रखा, ये चांसेस बन रहे हैं हम लोग के। ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, फोर्थ है, बट चेक कर लेते हैं। तो देखो ये तीनों बराबर हैं, तो हम इन तीनों की जगह T की जगह पे क्या रख लें, R रख ले। देखो वही चीज निकल के आ गया, पहला फॉलो हो गया। ये तीनों बराबर है तो हम R की जगह पे क्या रख लें, T रख लें। ये देखो ये वाला ऑप्शन फॉलो हो गया, यानी हमारा आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ पे डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही आ गया कि सिंपल सा, इसमें देखो क्या है कि
कौन सा कथन दर्शाता है कि इज ग्रेटर एंड इक्वल आर और बी इज लेस देन एस निश्चित रूप से सत्य है। चलो बहुत सिंपल सा है, ए और आर की बात की है, देखो ए और आर की बात की पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ये देखो क्या है भाई, ये दोनों बराबर है तो मैंने आर यहां पे रख लिया, बात बन गया। लेकिन इसमें ये चेक कर लो कि बी और सी इक्वल है हमारा, बी सी यहाँ 50% है, वहां क्या दे रहा है 100%, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा चेक करो यहां पर, दूसरा देखो यहां पर ए और आर की बात करें तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ए जो है बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ आर बड़ा है तो बी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब यहां पर चेक करो ए और आर की बात करें तो के और आर बराबर है, तो मैं क्या करूं के की जगह पर आर रख लेता हूं, बट्टा आर रखा तो यानी ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करते हैं बी और सी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सी जो है वो बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड वाली चीज को अगर आप देखो तो बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है आके, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा, थर्ड वाला सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें ये देखिएगा, निम्नलिखित में से निश्चित रूप से सत्य यदि दिया गया व्यंजक तो निश्चित में से कौन सा था, यानी ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले टी और जे की बात करो, टी जे की बात, सिंबल एक डायरेक्शन में नहीं है तो पहला वाला नहीं सही हो सकता। दूसरे की अगर हम बात करें यू और एम की बात करें, यू और एम के बीच 50% का साइन है, यहाँ 100% का है, तो दूसरा भी सही नहीं हो सकता। आर और एन की बात करें, आर और एन हमारे पास ये आ गया, एक ही डायरेक्शन में है तो ये 100% प्रीफरेंस है, ये भी 100% प्रीफरेंस है, ये 50%। प्रीफरेंस किसको देना, 100 को दिया, तो जैसे ही 100 को दिया तो ये कॉन्सेप्ट बना, तो यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां से, ठीक, आ जाओ। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर ये, इसमें भी देखो वही चीज पूछा गया कि कौन सा कथन है दर्शाता है कि हमारा इज ग्रेटर, ये अच्छा ठीक है। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सारे लोग, ये क्या है आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर हमको क्या करना है, आंसर बताना है फटाफट, ठीक है, आप लोग सारे लोग बताना। चलो आगे बात करते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन वही आ गया सिंबल फिल करने वाला, हमको क्या देखना है कि W इज ग्रेटर एन और ये वाला, तो चलो ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले WR की बात आ गया, ये चीज आ गया, तो देखो यहां से हम लोग सिंबल रख के देखते हैं, ये हो गया पहला वाला। अब देखो क्या है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 50% है, 100 को प्रेफरेंस देना है, यानी पहले के अकॉर्डिंग ये वाला तो सही निकल रहा है। दूसरा भी और चेक कर लेते, ई और एस की बात करते, ये देखो ये वाला। अब देखो ई और एस में ई और ए बराबर है तो मैंने ई यहां पर दे दिया, ये भी 50%, ये भी 50%। जब दोनों 50% होते तो चांस किसको देते, 50 को ही देते। तो क्या बन के आया, ये बन के आया, यानी देखो पहले ही वाले में आंसर हमारा बिल्कुल सही हो गया। किस्मत अच्छा है आप लोगों का कि पहले ही ऑप्शन में हमारा सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो फिर वही सिंबल का बेसिस पे, जहां पर हमको ये दो चीजें देखना है, क्या f इज ग्रेटर देन n एंड u इज ग्रेटर देन n हमारा, ठीक है। इसको देखो बात करें, अब f जो है वो n के बीच की बात करें तो देखो मेरे बच्चे एक चीज तो हमेशा याद रखो आप लोग, सबसे पहले ऑप्शन देखो यहां से कैसे कट करते, और देखो ध्यान देना, f से n तक लेके आना, तो f से n तक कितने सिंबल आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। देखो 1 2 3, क्या ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है ना, आंसर आएगा ही नहीं, खत्म करो, रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो मेरे बच्चे जब सिंबल एक ही डायरेक्शन में नहीं तो आंसर कैसे आएगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। और दूसरा चेक करें, अब दूसरा देखो मेरे बच्चे एफ और एन की बात करते हैं, हम क्या बात करते, एफ और एन की बात करते, इसको देखते चेक करके, तो देखो ये और ये चीज देखो f और n की बात किया तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो n से क्या है, यहां पर यहां पूछा ग्रेटर, यहां क्या आ रहा है, पहले ही ऑप्शन से देखो लेस आ रहा है, तो यानी बी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका कट हो जाएगा। अब तीसरे में हम लोग ऑप्शन अगर यहां पे देखें, सी वाले को, इस चीज को यहां पे रख के देखते हैं, चलो ठीक है, इसको देखते हैं यहां पर, ये इस तरीके से एफ और एन के बीच की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल, ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। चलो अब यहां से एक बात और करते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग अब देखते हैं, यहां पर से फोर्थ वाला देखिएगा, इसको ये देखिए इस तरीके से रखा और ये यहां पर इक्वल और ये यहां पर।
अब देखो एफ और एन की भी बात करें तो ये सब बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 100% है, यहाँ 50% का सिंबल निकल के आ रहा, लेकिन एक यू और डी को चेक कर लेते, तो ये यू वाला और यहाँ पे ये इस तरीके से डी वाला भी हमारा निकल के आ रहा है। तो अब कहानी क्या हो गया कि यहां से आंसर अगर देखें तो दोनों ये हमारे 50% वाले निकल के आ रहे हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने कैसे दे रखे हैं, 100% वाले दे रखे हैं। अब इस हिसाब से तो चारों ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं, चलो हम लोग फर्स्ट वाला चेक करके देख लेते हैं, अगर फर्स्ट वाला शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हो, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम आपको बताते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ये अगर हम इस तरीके से सिंबल रखते हैं ये, अब देखो यहां से एफ और एन की बात करें, बात तो वही पढ़ ला छोटा, यानी ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज ये हुआ कि इक्वेशंस के अंदर या तो हमको ये देना चाहिए था कि इस तरीके से ये दो सिंबल लगाना चाहिए, ग्रेटर में ये वाले सिंबल होना चाहिए था, तब हमारा डी वाला ऑप्शन सही चला जाता। तो आप क्वेश्चन में करेक्शन चाहे देख सकते हो कि यहां पर हमें क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेरे, ये अगर हो रहे हैं तो हम इसमें डी वाले के साथ चले जाएंगे, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वरना हमारे अकॉर्डिंग सारे के सारे गलत होंगे बेटा। लेकिन क्या है, मिस्टेक है यहाँ पर, ये चीज को आप जरूर देखना, अगर ये चीजें हैं तो डी वाले के साथ जाएंगे, वरना चारों के चारों गलत है, तब आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोई अनुसरण नहीं करता है मेरे बच्चे, क्या करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। समझ गए ना, इस चीज को याद रखना चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल, एक बोल रहा है सत्य नहीं हो सकती, यानी सत्य नहीं हो सकता, जो सत्य नहीं है हमको वो देखना है। चलो यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, डब्ल्यू और जेड का, डब्ल्यू और जेड की बात करें, वाई की जगह पे डब्ल्यू कर ले तो इसका मतलब क्या है, ये वाला तो बिल्कुल सत्य है, तो ये ठीक है, सत्य नहीं हो सकती वो बताना है। एक्स और जेड की बात करें तो यहाँ पे एक्स और जेड का अगर हम देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये सत्य नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है कि निम्नलिखित में से एडी ए ग्रेटर देन डी कौन सा सही है। तो ए और डी की बात करते हैं, तो देखो ए और बी बराबर है, हमने ये ए रख लिया, यहाँ पे डी रख लिया, ये 50% है, ये 100% है, हमें 100% को प्रीफरेंस देना है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के डी बड़ा निकल रहा है, तो इसको खत्म करो। यहां से देखो ए और डी की चीज चेक कर रहे हैं, यहाँ पे डी बड़ा आ रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहां से देखो ए और डी की बात कर रहे हैं, यहां से भी हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा क्योंकि डी इज ग्रेटर देन ए। यहां से चेक कर लो, ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ये क्वेश्चन देखो सिंपल, ये देखो लैंग्वेज बेस पे आया, तो डरने वाला कोई बात नहीं है। बोल रहा है एट द रेट का क्यू का मीन्स है कि पी का पी क्यू से बड़ा नहीं है। मेरे बच्चे पी क्यू से बड़ा नहीं, तो एट द रेट का जो मतलब है वो क्या है, समझ लो इस चीज को, ये एट द रेट है, इसका जो मतलब है बोला बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, जाहिर सी बात है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें एट द रेट की जगह पे क्या सिंबल रखना है, ये वाला रखना है सिंबल, बस। पी क्यू से छोटा नहीं है, एंड की मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बोल रहा है ना तो बड़ा है ना छोटा, जब ना बड़ा ना छोटा तो निकलेगा क्या, परसेंटेज का मतलब क्या निकलेगा, बराबर निकल के आएगा। बस सिंबल ध्यान रखो, जहां पे एट द रेट निकले वहां ये सिंबल लगाना है, जहां एंड निकले वहां ये सिंबल लगाना है, जहां परसेंटेज निकले वहां बराबर का निशान लगाना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन सीधा सा है। तो देखो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ही को बना लेते हैं, आओ सबसे पहले फटाफट इक्वेशंस को बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इक्वेशंस हमारा क्या रहेगा कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमने ये रखा, डब्ल्यू से कॉमा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के साथ के रखा, और के के साथ हमारा ये क्या है, यहाँ पर स्टार है, ठीक है, ये हमारा स्टार है, और मैंने यहाँ पे एम रखा। अब देखो कहने का मतलब परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें बेटा, देखो ध्यान देना, पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज में हम लोगों ने क्या सिंबल लगाया था, इक्वल का लगाया था। क्या लगाया था, परसेंटेज में हम लोगों ने इक्वल का सिंबल लगाए थे। किसका लगाए थे, देखो परसेंटेज में इक्वल का लगाए थे। एट द रेट में हमने लगाया था कि या तो वो बोला था एट द रेट के लिए क्या बोला था कि बड़ा नहीं, तो या तो छोटा नहीं, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये लगा दिया था। और स्टार का मतलब देखो कहानी क्या था, अगर हम स्टार की बात करें, वहां पे स्टार वाला शायद नहीं दे रखा था, आई थिंक उसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टार से कुछ रिलेटेड है।
स्टार से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है कुछ भी। यहाँ पर शायद इसमें हाँ स्टार से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो हम लोग इसी में सिंबल को बना लेंगे, देखो ध्यान देना, कोई नहीं। एट द रेट का जो मीन्स है हमारा वो ध्यान रखो, एट द रेट का जो मीन्स है वो बड़ा नहीं है तो यानी छोटा होगा या बराबर होगा। एंड का मीन्स का मतलब है छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ना तो छोटा है ना बड़ा है। परसेंटेज का मतलब है बराबर है। अब देखो इसमें एक चीज क्या आता है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये 6 है तो मान लेते हैं कि इसमें 6 की जगह पे इक्वेशन कहीं ना कहीं लिखा होगा, इसमें है नहीं लिखा हुआ, इक्वेशन उसमें लिखा होगा कि जो P जो है वो Q से ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो ना बड़ा होगा ना बराबर होगा, तो 6 की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसको यहां से ये देख लो चीजों को, ठीक है। तो 6 हमारा जो आ गया, तो 6 की जगह पे हम मान लेते कि इसको ये बोल देते पी क्यू से ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि ना बड़ा है और ना बराबर है, तो जब बड़ा और बराबर नहीं होगा तो 6 की जगह पे जाहिर सी बात है छोटा सिंबल आएगा। और स्टार का मतलब होगा ना छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर देन निकल के आएगा। ये चीज याद रखो, इसमें 2 पॉइंट ये कम है। क्या कम है, पहला 6 की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो P और 6Q का मतलब जो है वो P जो है वो 6 का मतलब यहाँ पर ये चीज आ जाएगा कि इसमें जो है वो ना तो आपका बड़ा है ना बराबर है तो छोटा हो जाएगा, और उसमें अगर ना छोटा है ना बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये रखा हुआ है, चलो परसेंटेज का मीन्स क्या था, बराबर था। इसका मीन्स क्या था, ये चीज हमारे पास ये था। इसका मतलब हम लोग ने क्या बताया था कि अभी ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो क्या होगा, ना छोटा है ना बराबर है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे चीज आ गया हमारा हैश की बात करते, चलो यहाँ से आर और एम की बात करते हैं, तो आर और एम अपोजिट डायरेक्शन, ये तो खत्म हो जाएगा। डब्ल्यू और एम की बात करते अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, हमारा ये निकल के आ जाएगा ऑप्शन में। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाएंगे और इसका आंसर क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको इससे और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव